गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका विपिन जी यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है ऋतिक फ्रॉम ट्रिपल आई अलावा। आज हम क्या करने वाले हैं, तो आज हम अगला पार्ट जो होता है हमारा जो मेटलर्जी का, वो आज इलिंगम डायग्राम देखेंगे। और ये जो होता है हमारा, मैं एक लाइव क्लासेस लेता हूँ जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं। मैं सबको लिंक देता हूँ और सबको जो होता है हमारा एक लाइव क्लास लेता हूँ, मैं फिर इसको रिकॉर्ड करता हूँ, फिर मैं यूट्यूब पे डालता हूँ। आज से वही स्टार्ट होने वाले हैं। तो अगर आपको भी लाइव क्लास जुड़ना है, मेरे से क्वेश्चन पूछना है, या फिर कोई डायरेक्ट आपको कोई डाउट आ रही हो कोई क्वेश्चन में, या फिर कोई क्वेश्चन क्वेरी हो, या फिर कोई क्वेश्चन हो, तो आप मेरे से डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हो। मैं लाइव आता हूँ, कोई भी अगर चैप्टर मैं यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ तो उसके लिए मैं लाइव क्लासेस लेता हूँ Zoom पे, उससे मैं वहां पे पढ़ाता हूँ, फिर उसको रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डालता हूँ। तो आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ये। तो आप भी आ सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हो और मेरे से डायरेक्ट लाइव क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो आज मैं इलिंगम डायग्राम स्टार्ट करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगे, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। कोई और वही इलिंगम डायग्राम, ये इलिंगम डायग्राम क्या होता है ना कि मतलब जैसे मेटलर्जी अपन पढ़े होंगे, एक बार तो पढ़े ही होंगे मेटलर्जी, कहीं से नहीं कहीं से, या कहीं मतलब एनसीईआरटी तो पढ़े ही होंगे सब मेटलर्जी का कुछ जी ना कुछ। भैया जी भैया। तो मेटलर्जी में क्या होता है ना कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है रिडक्शन वाला। कि मतलब हम मेटल को रिड्यूस कैसे करें अगर वो ऑक्साइड रूप में। क्योंकि जो ये मेटलर्जी प्रोसेस है वो इंडस्ट्री, मतलब जैसे कि ये कोई अगर इंडस्ट्री मेटलर्जी इतना प्रोसेस होता है, वो तो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट ही कर रहा होगा ना। और कोई इंडस्ट्रियलिस्ट कर रहा होगा तो उसको तो फायदे से मतलब है, क्योंकि वो कोई तो एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा है कि कितना भी पैसा लगा के उसको बस रिजल्ट देखना है। उसको तो ये देखना है ना कि मेरे को प्रॉफिट कितना हो रहा। तो वो प्रॉफिट होने के लिए मतलब उसको क्या होना चाहिए, रिडक्शन मेटल को ऑक्साइड के रूप में जो है या किसी दूसरे रूप में उसको रिड्यूस करके वो मेटल के रूप में कैसे लाए, और सबसे आसानी से कैसे लाए, मतलब कम पैसे खर्चे करके वो ऑक्साइड को जो था हमारा कैसे मेटल में कन्वर्ट कर सके। उसी के मतलब इसी के लिए जो था हमारा ये पूरा मेटलर्जी प्रोसेस है। जिससे कि अगर इस तरह से कोई इंडस्ट्रियलिस्ट मेटल को एक्सट्रैक्ट करता है तो उसको बहुत आसानी से जो था हमारा वो बहुत चीप प्राइस में या कम प्राइस में उसको एक्सट्रैक्ट कर सकता है मेटल को। तो उसके लिए ना एक इलिंगम डायग्राम होता है कि रिडक्शन प्रोसेस होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है मेटलर्जी में। रिडक्शन प्रोसेस में ना, रिडक्शन प्रोसेस में सबसे ये क्या होता है कि मतलब रिडक्शन में कि अगर कोई मेटल ऑक्साइड है तो उसको हम लोग मेटल में कन्वर्ट करते हैं। और मेटल में कन्वर्ट करने के लिए अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है तो वो कोई भी मेटल नहीं, मतलब कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट नहीं यूज कर सकता है, क्योंकि उसको प्रॉफिट चाहिए। तो अगर कोई मान लीजिए यहाँ आयरन ऑक्साइड के रूप में FeO है, उसको हमको Fe में कन्वर्ट करना है। बट कुछ ऐसा हम रिडक्शन एजेंट यूज कर रहे हैं जो रिड्यूस कर ही नहीं रहा है, अगर कर भी रहा है तो बहुत कम अमाउंट में रिड्यूस कर रहा है। मतलब हमको बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करना पड़ता है तब ताकि हमारा आयरन ऑक्साइड जो था हमारा रिड्यूस होता है आयरन में। तो उसके लिए जो था हमारा, उसके लिए तो फायदा की बात नहीं है। इसलिए जो था हमारा वो एकदम छोटा, मतलब एक ऐसा प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस जो था हमारा वो ये इलिंगम डायग्राम है या इलिंगम थ्योरी है, जिससे कि हम पता कर सकते हैं कि हमारा अगर कोई भी मेटल ऑक्साइड को हम कैसे कितना आसानी से जो था हमारा किसी दूसरे जो रिड्यूसिंग एजेंट को यूज करके हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो समझ में आ रही बात यस क्या? यस सर। यहाँ पे वही इलिंगम डायग्राम यही बताता है कि अगर मान लीजिए मेरे को आयरन ऑक्साइड है जिसको हमको रिड्यूस करना है आयरन में, तो हम कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज करें ताकि हमको बहुत आसानी से जो था रिड्यूस कर सकते हैं। तो जैसा कि यही जो, और इसके लिए जो था हमारा डेल्टा जी तो आप नहीं होंगे, गिब्स फ्री एनर्जी। तो गिब्स फ्री एनर्जी जो था हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं कि गिब्स फ्री एनर्जी इक्वल टू होता है डेल्टा H माइनस पी डेल्टा एस। यहाँ पे डेल्टा H जो होता है हमारा इंथैल्पी होता है, और डेल्टा एस जो था हमारा चेंज इन इंथैल्पी होता है, और डेल्टा एस जो था हमारा चेंज इन एंथैल्पी होता है। अगर कोई रिएक्शन होना है, मतलब अगर मान लीजिए रिडक्शन प्रोसेस या कोई भी रिएक्शन होगी, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है कि डेल्टा जी जो होता है हमारा वो निगेटिव होनी चाहिए। डेल्टा जी अगर निगेटिव होगी तभी कोई रिएक्शन जो था हमारा पॉसिबल है। अगर डेल्टा जी निगेटिव नहीं है तो रिएक्शन कोई पॉसिबल नहीं होगी। तो उसके लिए जो था हमारा डेल्टा जी अगर हम निगेटिव करें, तो डेल्टा जी अगर निगेटिव करिएगा इसका मतलब क्या होगा कि डेल्टा H माइनस पी डेल्टा एस हमारा निगेटिव होना चाहिए, तभी जो था हमारा डेल्टा जी निगेटिव होगा। और अगर डेल्टा ये
डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस निगेटिव होगा, तो हमारा इसका मतलब क्या है कि डेल्टा एच लेस देन टी डेल्टा एस होना चाहिए। डेल्टा एच क्या है, हमारा चेंज इन एंथैल्पी, और वो लेस देन टी डेल्टा एस होना चाहिए, तभी जो होता है हमारा डेल्टा जी निगेटिव होगा। पहला केस, ये पहला केस हो सकता है। और इस केस में जो था हमारा डेल्टा टी एस का टी डेल्टा एस जो था हमारा, का मैग्नीट्यूड डेल्टा एच से ज्यादा होना चाहिए, और वो टी डेल्टा एस पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी हमारा डेल्टा जी निगेटिव होगा। होगा कि नहीं? नहीं तो अगर डेल्टा टी डे ये अगर टर्म पॉजिटिव हो जाए और डेल्टा एच भी पॉजिटिव होगा, तो फिर डेल्टा जी तो निगेटिव आ जाएगा। इसलिए जो था हाँ हमारा, जी। लेकिन हमको जी निगेटिव चाहिए, इसलिए हमको टी डेल्टा एस को पॉजिटिव ही रखना है, और इसका मैग्नीट्यूड जो था हमारा डेल्टा एच से ज्यादा रखना है, तभी हमारा डेल्टा जी निगेटिव आएगा। और ऐसा क्यों रखना है? क्योंकि हमको डेल्टा जी निगेटिव चाहिए, तभी हमारा रिएक्शन फिजिबल होगा। हाँ समझ भी। में आ रही है? कोई दिक्कत? हाँ भी यार नहीं। तो ये तो एक पहला कंडीशन ये हुआ कि डेल्टा एस जो था हमारा वो ग्रेटर मैग्नीट्यूड होना चाहिए डेल्टा एच से, और पॉजिटिव होना चाहिए, तभी डेल्टा जी निगेटिव हो। दूसरा केस ये भी हो सकता है कि ये टी डेल्टा एस जो था हमारा वो तो पॉजिटिव ही रहे, और डेल्टा एच भी निगेटिव हो जाए, तो ओवरऑल तो निगेटिव ही हो जाएगा, पूरा भी कुछ भी रहे तो। और एक चीज याद रखिएगा, डेल्टा एच जब पॉजिटिव होता है ना, तो वो हमारा इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। मतलब इंडोथर्मिक रिएक्शन तो आप सुने होंगे, जिसमें कि हमको हीट देना पड़ता है। और डेल्टा एक एच अगर वो रिलीज निगेटिव करना है, पड़ता है। मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब हीट वो रिलीज करेगा। एब्जॉर्ब। हाँ, तो और मेनली रिडक्शन प्रोसेस जितने भी होते हैं, वो मेनली इंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, उसमें मेनली डेल्टा एच हमेशा पॉजिटिव ही होता है। तो इसके लिए जो था हमारा कुछ कंडीशंस होती है, कुछ कंडीशन होती हैं कि बाकी जो था हमारा वो जो था हमारा ये मतलब कंडीशन होती है, जिससे कि हमारा वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकें, ताकि हमारा पूरा ये जो है मतलब अच्छे से प्रॉफिटेबली हम को रिड्यूस कर सकते हैं। तो जो हमारा ये जैसा कि ये इलिंगम डायग्राम यही बताते हैं कि JHP इलिंगम थे, उन्होंने ये दिया था सबसे पहले कि एक ग्राफ बनाया था उन्होंने। वो ग्राफ किस चीज की थी? तो नीचे टेम्परेचर था, ऊपर जो था हमारा वो ऊपर जो था हमारा ये था गिव डेल्टा जी, मतलब गिव चेंज इन फ्री गिव्स, मतलब गिव्स एनर्जी में जो था हमारा चेंजेस का था। इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोग ऊपर जो था हमारा डेल्टा जी निगेटिव लेते हैं, और नीचे जो था हमारा टेम्परेचर लेते हैं। और इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि जो नीचे वाला ग्राफ होता है, मतलब जो नीचे है ग्राफ, जैसे कि मान लीजिए ये टाइप कौन कर रहा है, एक मिनट, टाइप ना, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे नीचे वाला ग्राफ है, तो इसका mg वाला है, तो मतलब mg अगर वो है उसको और ऊपर जो था हमारा अल्मोनियम का है, तो अल्मोनियम Al+O2 Al2O3 बनाता है। तो अगर हम अल्मोनियम को रिड्यूस करने के लिए mg लेंगे ना, तो mg क्या करेगा, Al2O3 को रिड्यूस कर देगा। मतलब जिसका ग्राफ नीचे है, मतलब जिसका ग्राफ नीचे है, वो अपने ऊपर वाले को रिड्यूस कर देगा। मतलब जैसे कि देखिए यहाँ पे आयरन है। हाँ रूही, कुछ क्वेश्चन है क्या? रूही, हैंड राइज किए, क्वेश्चन है क्या? से बोलिए। हेलो। से ये हेलो, हाँ हाँ बोलिए, क्या क्वेश्चन है? नहीं क्वेश्चन है भाई। ठीक ठीक। ये क्या होता है कि मतलब जो लोअर वाला ग्राफ है, वो ऊपर वाले को रिड्यूस कर देता है। मतलब देखिए, जैसे कि अगर हम ये कार्बन वाला, ये आयरन का ये वाला ग्राफ, और नीचे वाला ग्राफ जो था हमारा कार्बन प्लस C+O2 CO2 बन रहा है। मतलब इस टेम्परेचर के ऊपर जो था हमारा आयरन वाला ग्राफ ऊपर है, और Cu वाला नीचे है। तो इस टेम्परेचर मान लीजिए लगभग कितना, 700 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ रहा है। तो 700 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अगर हम आयरन ऑक्साइड को कार्बन से रिड्यूस करेंगे, तो वो आसानी से रिड्यूस कर देगा FeO को Fe में, आसानी से रिड्यूस कर देगा। बट अगर हम 700 केल्विन 700 डिग्री सेल्सियस से नीचे अगर करेंगे, तो यहाँ पे देखिए कि कार्बन जो था, कार्बन का ग्राफ ऊपर है आयरन से, तो कार्बन उसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा। ये ग्राफ वही बताता है कि जो ग्राफ नीचे है, वो अपने ऊपर वाले ऑक्साइड को रिड्यूस कर देगा मिडल में। जैसा कि मान लीजिए यहाँ पे Mg है, नीचे वाला ग्राफ, ये ऊपर मतलब नीचे वाला ग्राफ Mg है,
ऊपर वाला जो था हमारा एल्युमिनियम का है। तो यहाँ से मतलब ये 0 डिग्री सेल्सियस से लेके ये लगभग मान लीजिए कितना डिग्री सेल्सियस 800 डिग्री सेल्सियस तक के, मतलब ये पूरा ग्राफ जो था ना अप्रॉक्स है, एग्जैक्ट नहीं है, हाथ से बनाया है तो एग्जैक्ट पूरा तो एग्जैक्ट नहीं है पर लगभग सही है। तो ये जो जहाँ पे कट कर रही है ये लगभग कितना 800 डिग्री सेल्सियस है। तो अगर हम Al2O3 को Mg के साथ ट्रीट करेंगे तो Mg क्या करेगा, Al2O3 को रिड्यूस कर देगा अल्युमिनियम में, कब तक 800 डिग्री सेल्सियस तक। लेकिन जब इसके ऊपर टेम्परेचर करेंगे 800 डिग्री सेल्सियस के ऊपर टेम्परेचर करेंगे तो क्या करेगा, ये अल्युमिनियम जो है वो ऊपर चला गया, सॉरी मैग्नीशियम जो था हमारा ऊपर चला गया और अल्युमिनियम नीचे आ गया। मतलब 800 डिग्री सेल्सियस के बाद जो था हमारा वो अल्युमिनियम क्या करेगा, मैग्नीशियम को रिड्यूस कर देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड को अल्युमिनियम रिड्यूस कर देगा। तो ये जो था हमारा पूरा एलिंगम डायग्राम था, इसी को अपन एलिंगम डायग्राम कहते हैं। और इसी से क्वेश्चन आता है कभी कभी कि आपको 2-3 ग्राफ, इसमें तो ऐसे ही क्वेश्चन आता है, 2-3 ग्राफ आपको दे देंगे, 2-3 ग्राफ दे देंगे और एक का ग्राफ नीचे होगा, दूसरे का ग्राफ ऊपर होगा, उसमें से पूछेंगे कि जो नीचे मतलब अगर म्यूट कर लीजिए आप, इको आ रही है। ये जो मेंस में तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि 2-3 ग्राफ दिए रहते हैं, 2-3 ग्राफ दिए रहते हैं, उसमें से आपको, हेलो मैं ये बोल रहा था कि क्वेश्चन मेंस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि 2-3 ग्राफ आपको दे देंगे और नीचे वाला ग्राफ मतलब कोई 3-4 कंपाउंड ऐसे दे रहेंगे और नीचे बोलेगा कि कौन कंपाउंड किसको रिड्यूस कर पाएगा। मतलब मान लीजिए ऐसे इसका छोटा सा पार्ट दे देगा जिसमें कि Al हो, मैग्नीशियम हो और कार्बन डाइऑक्साइड हो। फिर आपको जो हमारा पूछेगा क्या मैग्नीशियम अल्युमिनियम को रिड्यूस कर सकता है, अल्युमिनियम ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है, या फिर टेम्परेचर भी दे देगा किस टेम्परेचर पे रिड्यूस करेगा वो भी बताना है, तो आप मार्किंग करके देख सकते हो। तो मेंस में तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं ये एलिंगम डायग्राम से। तो मेनली यही एलिंगम डायग्राम का है कि ये बताता है कि कौन सा मेटल मतलब कौन सा एलिमेंट जो था हमारा बेस्ट, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट हमारा बेस्ट रहेगा किसी भी मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए मेटल के फॉर्म में। तो ये जो था हमारा पूरा था एलिंगम डायग्राम। किसी को डाउट है कुछ? नहीं भैया।